हाय बच्चों, मैं दीपराज। मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपको केमिस्ट्री। कौन सी क्लास की केमिस्ट्री? क्लास 10 की केमिस्ट्री। क्लास 10 में पढ़ेंगे आज हम। टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड जी। जैसा कि हम जानते हैं, हम पिछले 2 लेक्चर में एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं। एसिड को आप कैसे कैसे पहचान कर सकते हैं ये एसिड है। तो एक तो इंडिकेटर से पहचान कर सकते हैं, जैसे लिटमस, फिनोक्लीन, मिथाइल ऑरेंज, सबके बारे में बताया था। जनरली लिटमस वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एसिड क्या होते हैं? एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और क्या होते हैं एसिड जी? एसिड टेस्ट में सौर होते हैं। एसिड टेस्ट में सौर। हमें टॉपिक क्या है हमारा? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है। मैंने ये भी इंट्रोडक्शन दिया था इससे प्रीवियस लेक्चर में कि एसिड कितने टाइप के हो सकते हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेस पर वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक टाइप बताया था, क्या था एक टाइप था ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। एक टाइप बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। एक टाइप बताया था डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेट एसिड। ऐसे पढ़ते रहेंगे बारी बारी से, जो भी जैसे जैसे ध्यान आ रहा है हम चीज़ों को आपको बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, हम कुछ एसिड की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड हैव सोअर इन टेस्ट। क्या है जी? एसिड हैव सोअर इन टेस्ट जी सर। और जी ये हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी है, ये तो हो ही गई यार पहले। Acid have sour in taste. Acids turn blue litmus to red. एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस को रेड। ये थर्ड प्रॉपर्टी दिख रहा नहीं बच्चों जी? दिख रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट। जी एसिड सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जिन वे क्या कहलाते हैं? इस कारण इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहला रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, आपको इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पता है? ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पर वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि एसिड सॉल्यूशन में भी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अच्छा, एसिड सॉल्यूशन में किस कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? तुमने सुना है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो किस में होती है? मेटल में होती है। मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके रीजन से? फ्री इलेक्ट्रॉन के रीजन से। बट सॉल्यूशन में एक्वा सॉल्यूशन में किनके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? फ्री आयंस। इसे तुम फ्लो ऑफ आयंस कह दो। फ्लो ऑफ आयंस आगे डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू से। जी सर। एसिड सॉल्यूशन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहला रहे हैं जी? इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, तो 3 पहले ही हो, 2 तो पहले ही हो चुकी थी। ये वो अब मेन शुरू हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होगी जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। एसिड रिएक्ट
टू फॉर्म salt and any problem, salt and water। क्या करते हैं जी, एसिड जब किससे रिएक्शन करते हैं, मेटल से रिएक्शन करते हैं, किससे रिएक्शन करते हैं, मेटल से, तो क्या होता है, साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर। सब यहाँ देखो मेटल, अब इसे कर लिया, इसे हटा दूं मैं, शुरू से करेंगे, तीनों 4 प्रॉपर्टी हो गई है। अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान से कर रहे हैं, करे जी यार, यहीं से करो, कोई दिक्कत नहीं। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सुना आप, क्या बना, साल्ट प्लस साल्ट को सॉरी साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बना, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जी। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड प्लस साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए जी, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या ले लिया आपने, क्या ले लिया आपने, जिंक मेटल लिया, क्या लिया, जिंक। सबसे पहले लो एक टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब में क्या लो, कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लिया, कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लिया, सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, दिख रहा है बच्चों, नहीं, उसमें क्या डाले, किसी मेटल के टुकड़े डाले, किसी मेटल के टुकड़े, तो क्या देखोगे, ये तो कोई रिएक्टिव मेटल होगा तो बहुत तेजी से रिएक्शन करने लगेगा, लेस रिएक्टिव होगा तो थोड़ी देर में रिएक्शन करने लगेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने लगेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने लगेंगे। ये एक्टिविटी लैब में कराएंगे वैसे जी सर। और क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट। एग्जाम्पल ले रहे, जिंक देखो सॉलिड है, क्या लिया आपने, डाइल्यूट H2SO4, देखो डाइल्यूट क्या दो, या एक्वस कह दो, क्या कह दो है, एक्वस, क्या कह सकते हैं, एक्वस भी कह सकते हैं। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, टू फॉर्म जिंक सल्फेट। देखिए यहाँ ZnSO4 प्लस क्या बचा, ओनली हाइड्रोजन, गैस को तीन का निशान लगा दिया, गैस उड़ जाती है तो एरो की ऊपर को लगाएगी, हो गया। अच्छा तो सुनिए, दिस इज मेटल, जिंक मेटल, डाइल्यूट एसिड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो एग्जांपल दिए थे मैंने जी सर। क्या बना, रिएक्शन करिए आपस में, क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट क्या है, साल्ट है, दिस हाइड्रोजन गैस। और भी ले सकते हैं, हाँ आप इसके प्लेस पर क्या ले लो, HCl ले लो, क्या ले लो, Zn। अभी बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा इसका। Zn सॉलिड प्लस डाइल्यूट HCl, HCl के यहाँ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे सर। एक्वस जी, क्या बना जी, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, चलो बबल्स निकल दी, हमें क्या पता कि हाइड्रोजन के बबल्स हैं, मैंने सर जी जैसे तुमने बता दिया, हमने तो वैसा मान लिया। तो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, कर लें जी। मैंने बताया कि एक टेस्ट ट्यूब में कोई डाइल्यूट एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें किसी मेटल के टुकड़े डाल दिए, सपोज जिंक के टुकड़े डाल दिए, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, बबल्स निकलने लगेंगे, किसके, हाइड्रोजन के। तो अब आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर जो बबल्स निकलने ऊपर हो जाएंगे, तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर तो जलती हुई कैंडल लेके जाए, ये जलती हुई माचिस की स्टिक लेके जाए, ले गए, तो वो माचिस की स्टिक जैसी लेके जाएंगे, तो जो उसमें हाइड्रोजन गैस आ रही वो पॉप साउंड के साथ बुझेगी, पट, पॉप साउंड जानते हैं, अरे मक्का नहीं घूमते तो पट पट की आवाज आती है, पॉप साउंड से हाइड्रोजन गैस बुझ जाएगी। और क्या हाइड्रोजन गैस जब पटाखे जलते हैं नहीं, ऐसे थोड़ी फ्लोरेंस सी निकलेगी हल्की सी, और पट बुझ जाएगी। तो ये एक्टिविटी समझ में आई सर।
अब मैं इसके अभी 4-5 एग्जाम्पल और करा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक्टिविटी दिखा रहा हूँ, देखो बड़े ध्यान से दिखाऊं, ध्यान रखना आपको। ये पिक्चर दिख रही है आपको, ये सुनो, स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये सुनो जी, टेस्ट ट्यूब को स्टैंड से कस दिया, इसमें ग्लास ट्यूब लगा दी ऊपर से, और इससे कार्क लगा दिया। क्या लगा दिया? कार्क। और इसमें क्या है जी, टेस्ट ट्यूब के अंदर उससे पहले क्या डाल दिया था आपने? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक मेटल के टुकड़े, जिंक ग्रेनुअल्स, छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। देखो दिख भी रहा है इसमें, ये सुनो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रेनुअल्स जी। उसके बाद क्या लगा दिया? कॉर्क लगा दिया, एक ये लगा दी नली, और बाद में से इसे कहाँ ले गए? एक सॉल्यूशन में ले गए, बीकर है, उसमें सोप सॉल्यूशन फिल्ड कर लिया। क्या कर लिया? सोप सॉल्यूशन फिल्ड कर लिया जी। अब देखो उसमें सोप सॉल्यूशन है, दिख रहा आपको? लिखा भी दिख रहा है जी। इससे क्या हुआ? ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं। यस सर, देख रहे हो आप? सो बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन। यस। और जब जलती हुई कैंडल लेके गए हम इनके पास, बर्निंग कैंडल है ना, तो हाइड्रोजन गैस जली और पॉप साउंड के साथ ये क्या होगी? एक छोटी सी चमक दी, फायर जली और बुझ गई, पट बनी। ओके, समझ आ गई ये एक्टिविटी? क्लियर? मैं इनके एग्जाम्पल करा रहा हूँ। और ओके, थैंक यू जी। अब ये थ्योरी बोल सकते हैं, व्हेन जिंक react with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. This इसे क्या कहेंगे? जिंक, when zinc metal is treated with dilute hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas. अब दुनिया भर के मेटल हैं, 82 के समथिंग मेटल है, सॉरी दुनिया भर के नहीं, 82 मेटल है। उनमें से कुछ मेटल, सारे मेटल नहीं, कुछ मेटल, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनरिएक्टिव होते हैं, या जिनकी रिएक्टिविटी 0 या लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिविटी। वे डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करा सकते हैं, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करा सकते हैं। ओनली कौन से मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराते हैं? जो रिएक्टिव मेटल होता है, जो क्या होते हैं? रिएक्टिव मेटल। उसके लिए हम क्या बताएंगे? उसके लिए एक एक्टिविटी सीरीज है। क्या है एक्टिविटी सीरीज? वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर। इसमें मेटल है, नॉन मेटल में, उससे समझ आ जाएगा कौन कौन से मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं और कौन से नहीं। फिलहाल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं क्या ले लिया? देखो अभी ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, नाम पता होना चाहिए इनके। मैंने सोडियम मेटल लिया। क्या लिया? सोडियम मेटल। क्या ले लिया जी? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें सर। इक्वेशन बैलेंस करनी, हाँ जी करा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिए जाएंगे, यहाँ 2 लिए जाएंगे। देखो ये 2N में इस Cl के साथ में क्या बनाएंगे? 2NaCl, साल्ट, एक्वस, सीसर, और क्या निकलेगी? H2 गैस। हो जाएगी। एक और रिएक्टिव मेटल है, सोडियम के प्लेस पर आप पोटेशियम भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पोटेशियम। तो सोडियम क्लोराइड के प्लेस पर क्या मिलेगा? पोटेशियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्या है? लो Mg ले लो, मैग्नीशियम प्लस 2HCl दिस एक्वस। तो क्या बना? देखो यहाँ सोडियम की वैलेंसी 1 थी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2। क्योंकि आप कहते सर यहाँ तुमने Na के 2 लिए, या Mg बन लिया। क्यों लिया? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। आप चीजों को समझ तो रहे ना? यस सर। अब मैं इस मैग्नीशियम की किससे रिएक्शन करा दी? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई। किससे रिएक्शन कराई? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या बना जी? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट। और सर क्या बना? H2 रिमूव हुआ। क्या हुआ? H2। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? एक साल्ट है। क्या है? एक साल्ट। समझ में आ गया? हटा दो इसे जी। तो यहाँ आना जरा, इस सोडियम की रिएक्शन किससे करना? सल्फ्यूरिक एसिड से करो, करें जी।
जी सर, क्या बनेगा सोडियम, देखो यहाँ 2 दिए जाएंगे, फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले बनाने आपको 9th में सिखाए गए हैं। क्या बना जी, सोडियम सल्फेट, देखो मेटल, दिस डाइल्यूट एसिड, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। साल्ट कौन सा बनना है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। क्या है ये, सोडियम सल्फेट, फार्मूला ध्यान रखना, Na2SO4। आप सब सारे बच्चे फॉर्मूले में बहुत गलती कर रहे हैं, जब इक्वेशन आप होमवर्क कंप्लीट करके देते हैं ना, उस समय फॉर्मूले में बहुत गलती करते हैं। ये आप गलतियां आप दूर करो और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए। जी सर, ये हो गया। बहुत एलिमेंट है, बहुत सारे मेटल हैं जो क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराते हैं। यस सर, और भी ले, मैग्नीशियम ले, कैल्शियम भी ले सकते हैं। तो एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, देखना है ना, अभी कुछ ऐसी रिएक्शन भी करानी चाहिए, हीरो थोड़े से बैलेंस करने में हिल जाओ कुछ रिएक्शन को। सर एल्यूमिनियम मेटल, दिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एसिड डाइल्यूट एसिड क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। इस साल्ट का फार्मूला बताओ, मैं नाम बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बना, एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला क्या होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, जानो, एयर का ऑक्सीजन में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 वैलेंसी, SO4 पे -2 चार्ज हो तो 2। फार्मूला क्या बना, Al2SO4 का होल थ्राइस। समझ में आया, यस और नो जी। तो क्या बनाया, Al2SO4 का होल थ्राइस जी, बन गया। अब क्या करें हम, अब देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, ये हो गया जी। क्या ले लें, SO4 का होल थ्राइस को क्या करेंगे हम, SO4 के 3 चाहिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो SO4 तो पूरे आ गए। एयर के कितने लेने पड़ेंगे, 2, बैलेंस करने के लिए सर जी ये कॉफिशिएंट के जी। तो अब क्या बचेगी, 3H2। एरो क्यूब पर लगा दो, या जी लिख दो, गैस, ये सब एक्वस है सर, क्या है एक्वस, दिस जो वाटर होगा इसमें हीट कर दो, उड़ा दो, इवेपोरेट कर दो, सॉलिड साल्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सॉलिड साल्ट। समझ में आई, एक रिएक्शन और करा के इस पॉइंट को खत्म कर रहा हूं मैं, अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे हम। Al प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस एक्वस, क्या बनेगा जी फार्मूला, Al का क्या हो जी 3, Cl का -1, यस और नो जी, AlCl3 फार्मूला जी। हाँ, तो क्या बनूं बेटा, AlCl3, यस और नो, हाँ, हाइड्रोजन तो निकालनी है, 3 लेकर नहीं निकल, 6 लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, 6। क्या आ रहे जी हम, अब देखो Cl के 6 हो गए, 2LCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, या एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बना जी 3H2, क्या बना 3H2। तो सर एल्यूमिनियम के कितने लेने पड़े हमें, 2। समझ में आया टॉपिक, हटाओ इसे। एक बात ध्यान रखना, कुछ मेटल ही डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, सारे मेटल नहीं। ये किस पर डिपेंड करता, मेटल की रिएक्टिविटी पर, मेटल की रिएक्टिविटी पर। अब मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कराने जा रहा हूँ, किसका, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का, कराए जी। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है जी, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विद metal carbonate and metal hydrogen carbonate to form carbon dioxide gas, salt and water। बहुत सारे वही है, बहुत सारे एसिड जी क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट या उसके हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साल्ट एंड वाटर। ध्यान रखना जी, दिस मेटल कार्बोनेट, ध्यान से सुनना, मेटल कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट एसिड,
एसिड कह दो जी, कोई दिक्कत नहीं है, एसिड कहो। डाइल्यूट एसिड या एसिड, डाइल्यूट एसिड ही लेते हैं जी, थोड़ा बहुत तो वाटर होगा ही। क्या बना रहे हैं जी, साल्ट, और क्या बना रहे हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बना रहे हैं जी, वाटर। क्या बना रहे हैं, वाटर। एग्जाम्पल देखो, दूसरी बात अभी करते हैं बाद में, क्या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली। मेटल कार्बोनेट सबसे पहले एग्जाम्पल क्या क्या जानो आप, लाइमस्टोन जानो, क्या जानो, लाइमस्टोन। बोल ही ले रहे हैं, यस नो, ले में मेटल कार्बोनेट, चलो क्या दिक्कत है, यस सर। हाँ, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट लो, हाँ जी, यहाँ हो, कार्बोनेट का सिंबल क्या, CO3 माइनस, सोडियम का सिंबल क्या, Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन आउटर साइड में, बैलेंस इवन। यहाँ देखो फार्मूला बनाओ, क्या बन रहा, Na2CO3, Na2CO3, ये ध्यान देना पड़ता। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला, मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं जी, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। रिएक्शन किससे कराई, एसिड से। कौन सा ले लो, बताओ कौन सा लूं, डाइल्यूट HCl ले लो, HCl एक्वस, डाइल्यूट हो गया जी। साल्ट क्या बनेगा, HCl, किसका साल्ट है, सोडियम मिलके क्या बनाएंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, बात को दो है यहाँ, यस और नो, 2 मल्टीप्लाई करो है, बैलेंस करो। शेयर की कितनी चाहिए, 2 सर, यस। क्या निकल रही जी, साल्ट बन गया, NaCl, क्या बना, साल्ट, सोडियम क्लोराइड। अब चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2, CO3 में से 2 ऑक्सीजन आ गए, C आ गया, 1 ऑक्सीजन बचा, तो 2 हाइड्रोजन भी तो बच गए हैं। H2, थर्ड कंपाउंड कौन सा, वाटर, दिस फॉर्मूला वाटर, H2 हो गया। तो व्हेन मेटल कार्बोनेट is treated with dilute acid to form salt, carbon dioxide gas and water, तो कौन सी गैस बन रही है, CO2 गैस। दिस एक्वस इज लिक्विड, स्टेट लिखना चाहो तो फिजिकल स्टेट इसकी, दिस आल्सो एक्वस, एक्वस या सर सॉलिड भी ले सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी सर। अब क्या कर रहे हैं सर, और ले लो एग्जांपल दुनिया भर के हैं। ये तो कौन सा हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, 2HCl, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें कई सारे, 2HCl क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट है वो, प्लस क्या निकलेगी, CO2 गैस प्लस H2 को देखो है, देखो Cl2 H2 थे, निकल गए, पहले की तरह रिएक्शन होगी, क्लियर। बहुत सारे मेटल कार्बोनेट हैं, जिंक कार्बोनेट ले लो, क्या लिया आपने, ZnCO3, 2HCl एक्वस, हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, देखो यहाँ क्या बना जी, ZnCl2 प्लस CO2 प्लस H2, वाह। अब क्या ले रहे हैं हम यहाँ, नेक्स्ट जी, जिंक कार्बोनेट ही था, क्या ले लिया, H2SO4, क्या लिया, H2SO4 एक्वस। दिस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट का फार्मूला है एक्वस, एक्वस सॉल्यूट दिखा दो जी, वाटर तो नहीं रहा साथ में, प्लस CO2 प्लस H2 हो गया पॉइंट। करो से जल्दी, मैं अब कर रहा हूँ जी, इसे कर दो जी, समझ में आ गया। इन सबके ये जो कर रहे हैं नाम लिखने, सबके मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर सुन के नाम लिखने, नोट्स बनाने हैं अपने, ओके जी। एसिड देयर विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साल्ट एंड वाटर। अब देखो मेटल, अब क्या लेंगे आप यहाँ, मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट एसिड इक्वल टू साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सर मेटल हाइड्रोकार्बन, बेकिंग सोडा का नाम सुना? अरे खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल सोडियम हाइड्रोजन दिस, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। When sodium bicarbonate या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is treated with sulfuric acid, treated with sulfuric acid, sorry, hydrochloric acid, also react with sulfuric acid। थोड़ा लगा दिया है पूरे, तो वही लगा देंगे सर जी। 2 Cl है, लो क्या बना रहे हैं, लो एक लो, कोई सुनी। सबसे पहले साल्ट बनना है NaCl। कौन साल्ट बनना है? NaCl। यस। और क्या बनना है जी? गैस निकल रही, दिस एक्वस गैस बन रही CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक H ये, एक H 2 H हो गए, और CO3 से 2 ऑक्सीजन निकल गए, एक कार्बन निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा, तो क्या बचा है? H2। क्लियर हुआ क्या? when acid react with metal hydrogen carbonate to form salt, carbon dioxide gas, water, या acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to form carbon dioxide gas, salt and water। एग्जाम्पल ये क्या लिया हमने? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करेंगे, क्या बना? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब देखो एक रिएक्शन और दिखा रहा हूँ इसकी मैं। क्या ले रहे हैं हम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। कौन सा एसिड लिया? सल्फ्यूरिक एसिड। जी सर, हाँ यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लेते हैं, जरूरत पड़ेगी कुछ। तो क्या बना जी? साइड बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO, वो फार्मूला सोडियम सल्फेट का ये होगा ना, इस हमारा लिए यहाँ 2 बन गया। 2 H ये 2 H ये 4 H हो गए, तो क्या निकल गए थे जी? सबके 2 थे, क्या निकलेंगे? 2CO2 प्लस 2CO2 2 थे, 2 ऑक्सीजन बचे, प्लस 2H2O। कुछ भी पूछ सकता है लैंग्वेज में क्वेश्चन, है ना? आपको आना चाहिए। ये सर अभी यहाँ कौन सी गैस बननी है बताओ? CO2 गैस। कौन सी गैस बननी? CO2 गैस। पिछले अभी पहले जब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराई थी एसिड से, वहाँ भी क्या बनती थी? CO2 गैस बनती थी। CO2 गैस के लिए एक एक्टिविटी है, वो करा दूँ अभी? नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँ? चलो देखते हैं अभी जी। नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे बात, ठीक है जी। CO2 गैस जब सुनना ही, CO2 गैस को जब क्या करते हैं, ये जो इवॉल्व हो रही है, इसे से हम लाइम वाटर में पास करते हैं। किसमें पास करते हैं? लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की। सर जी ये लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर क्या है मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप देखो कि लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। यस, क्लियर, दैट्स ऑल, ओवर।